20वां पारा सूरह अत्तूर की पहली 8 आयात को तिलावत किया है। इसमें खल्लाक़े दो आलम इन 14 की कसमें खा रहा है। मुख्तलिफ कमालात के नाम के हवाले से कसम सिर्फ 14 की है, किसी और की नहीं। ये सूरत है ही 14 के लिए, किसी गैर का इस सूरत में तसव्वुर ही नहीं है। चूँकि 6 किस्में हैं जो अल्लाह ने कसमें खाई हैं, 5 कसमें हमें समझ आएंगी वत्तूर को समझने से। चूँकि तूर मरकज़ है इन कसमों का, उस मरकज़ को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते। खुश हो मेरा भाई, सरकार दो आलम से मरबूत हैं, इसी वजह से पहली कसम है। इंशाल्लाह कल से फिर शुरू करेंगे, इसी पहली कसम को खोलेंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा बयान कर रहा हूँ, समझ आ रही है या नहीं? इसे समझना है, ख्याल कराए। नहीं समझेंगे तो किसी कोई दूसरा कभी भी नहीं समझा सकेगा आपको। खुदा के लिए समझे। पूरे तफसीरों में ऐसा नहीं है जो मैं बयान कर रहा हूँ। अब खालिक फरमा रहा है वत्तूर, मुझे कसम है वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा की। मैं क्या कहूँ, जिसे बनाता भी खुद है, कसमें भी खुद खाता। कैसा बनाया है, कैसा, जो इल्म इलाही में लाए के कसम है, बना के कसम खाता है। और कसम खाना मैंने पहले दिन अर्ज किया, ये कसमें खाना अल्लाह पे वाजिब है। जिनकी कसमें खाना वाजिब हो वही तो 14 हैं। फिर 14 को मानो खुदा के लिए। खालिक फरमा रहा है मुझे कसम है वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा की, जो मरकज़ है, मंबा है, मबदा है कुल आलमे मलकूत इम्कान का। आलमे अभी मलकूत को छेड़ा नहीं मैंने। मलकूत जितनी है उसके नूर का, औसी बिस्मिल्लाह, नूर का मरकज़ ही ये नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा। मालूम हो गया ये सारा निज़ाम का मरकज़ कौन है? सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये बहस करनी है, ये ख्याल करें। इसलिए रसूल से कहा लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। अगर तू ना होता ना अफलाक बनते, ना निज़ाम बनता, कुछ भी ना होता अगर तू ना होता। उन ख्याल करा ये बहस आएगी। रसूल तू ना होता तो कुछ ना होता, तो सारा निज़ाम आलमीन, पूरे दीन का दारो मदार ही इस वजूद पाक पे है। ठीक हो? वत्तूर कसम है ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा की। दूसरी कसम है वल किताबिल मस्तूर। तवज्जो फरमाएं, यह किताब कौन है? 12 इमाम। चूँकि किताब का 7 बिला फसल आना अली के बिला फसल होने की दलील हो गया। खुश हो मेरा बाबा। बिला फसल किसका तज़किरा? 12 इमाम का। दरमियान में कोई फासला नहीं है। सरकार के बाद दूसरी आयत जो है किताब की, बिला फासिल किताब। सरकार अली अलैहिस्सलाम से लेके मेरे इमाम 12वें इमाम तक मस्तूर। ये मस्तूर क्या है? ये किताब तकदीर इलाही है। ओए होए होए, तकदीर इलाही में अल्लाह ने इनकी तरतीब के साथ इन 12 तक का नाम मस्तूर कर दिया। ये किताब तकदीर इलाही है। तो फिर मैं जुमला कह दूं, जब ये मुकद्दर हो के आए हैं, कज़ाए इलाही में मुकद्दर समझते भी हो ना, तकदीर इलाही है, तो ये हैं जो ये लिख दें वही तकदीर हो जाती। हाय हाय, जो ये कह दे हैदरी। ये किताब मस्तूर इनका सिलसिला है इमामत का। ये इमामों का है, इमामों का। आखिर इमाम इस दुनिया में आए ना आए, जब आए तो अब उनके लिए क्या चाहिए?
इमाम के लिए इमाम का बाप भी चाहिए और माँ भी चाहिए। बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। बाप चाहिए या नहीं, माँ भी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं सरकार दो आलम जो पूरे आलमीन व दीन का बिल्कुल मरकज है, उसके लिए बाप भी चाहिए, है उसके लिए उसकी माँ भी चाहिए। ना कैसी बात होगी, माँ भी चाहिए बाप भी चाहिए। अगर इस देखें अल्लाह क्या फरमा रहा है, अल्लाह आलम है सो रिसालता, अल्लाह ज़्यादा जानता है कि उसने अपनी रिसालत कहाँ रखनी है। हाय जहाँ रिसालत ने आना है वो रसूल महल्ले रिसालत होता है। उसके लिए किसका इंतखाब होगा, बाप भी होना चाहिए, माँ भी होनी चाहिए। रसूल मुबल्लिग दीन होता है, इमाम मुहाफिज दीन होता है। अब इनके लिए क्या आएगा, आगे लसा रही है फी रक्म मंशूर। ओए होए, ये रक्म मंशूर ये माँ की तरफ से रिश्ता है। इमाम का मकाम अज़वाज कि कौन सी ज़ौजा पाक होंगी इमाम की कि जैसे नस्ल इमामत ने आगे चलना। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने देखना फी रक्म मंशूर, इन्होंने लिखा है खुले हुए वरक की कसम। मंशूर माने फैले हुए वरक की कसम। मुश्किल लगता है ना मुश्किल महसूस हो रहा है आपको ना कुछ हजरात बिल्कुल खामोश बैठे हैं। मुश्किल तो नहीं पे नजर आता ना, मुश्किल ना समझे मेरी गल। जरा ऐसी सलवात पढ़ें जैसे लायक सलवात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फी रक्म मंशूर। अब इनकी जो अज़वाज मुतहरात कल मैंने अर्ज़ किया, सिर्फ वो ज़ौजा नहीं होगी इमाम की, आगे इमाम की माँ भी होगी। जो इमामत ने चलना है पहले इमाम की का हरम पाक होगा, फिर वो इमाम एक इमाम की माँ होगी जिसका दोनों तरफ से रिश्ता हो। बाप भी इमाम हो फिर बेटा भी इमाम हो। हाय और मैं जुमला कह दूं, इमाम हो। इसी वजह से सबसे जो पहला रिश्ता अल्लाह ने रसूल खुदा का किया है, रिश्ता किया है, उस रिश्ते में निकाह खान ही अबू तालिब। हैदरी जहाँ से सरकारे दो आलम के आगे रिश्ते ने चलना है, उस रिश्ते का निकाह खान कौन है। अब समझ आ गई। निकाह शरीयत पे होता है। अल्लाह ने रसूल से अपना निकाह खुद नहीं पढ़वाया। अल्लाह ने कहा ए अबू तालिब पढ़े। ये निकाह का खुतबा सुन्नत रसूल नहीं, सुन्नत अबू तालिब है। हाय और समझ आ गई है जनाब हैदरी अली, हैदरी अली जनाब। देखें अब रसूल खुदा की वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ कौन है, जनाब आमना खातून। ठीक है। अब जनाब रसूल खुदा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब यहीं से चूँकि रसूल हैं आलमीन का सबब खल्क भी सबब बका भी, मैं रोज़ बता रहा हूँ, ख्याल कराए, ये सबब खल्क भी है सबब बका भी है। अब सबब बका के लिए जहाँ से निज़ाम ने अब आगे नस्ल इमामत ने आगे चलना है, फिर उस चलने वाली मस्तूर जिससे रसूल की आगे नस्ल ने चलना है। इसीलिए अल्लाह ने
उसके लिए फरमा दिया है, मैं जल्दी जल्दी कर दूं, उसके लिए फरमा दिया है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, अहले बैत तुमसे हर रिज्स दूर, रिज्स इनसे दूर, रिज्स दूर। जब रिज्स दूर है फिर खुद ताकीद में कहा वयुतहिरकुम तत्हीरा, तुम ऐसे ताहिर बनाया है उसने जैसा कि ताहिर रखने का हक है। रिज्स भी दूर, ताहिर रखने का हक भी। खुदा जाने ये कितनी ताहिर होंगे। कौन? जनाबे सैयदा पाक से हवाले है, ठीक है। अब ये सैयदा पाक किसकी बीबी है, बेटी है? जनाबे खदीजतुल कुबरा की। जनाबे रसूल खुदा का निकाह हुआ जनाबे खदीजतुल कुबरा से, और जनाबे सैयदा का अक्द हुआ जनाबे अली मुर्तज़ा से। हुण मेरी गल सुन लो। अब जनाब जब आया तत्हीर आई तो पूछा गया या रब्बे वमन तहतल किसा, बता तो सही चादर के नीचे हैं कौन? फरिश्ते देख भी रहे हैं लेकिन चादर में ऐसा नूर है नजर नहीं आ रहा। अल्लाह को कहना पड़ा 5 बेटे हैं, 5 कहना दलील है, नजर नहीं आ रहे थे। अब अल्लाह ने कहा कौन है वो 5? हम फातिमा। तो आज मरकज 5 की फातिमा हो रही है। हाय हाय हाय, ख्याल कराए शुरू होगी बात। हम फातिमा तो व अबूहा, ये फातिमा का बाप है। हम फातिमा, हम बदलुल कुल है, फातिमा उसकी बदलुल कुल। जो कुछ हम है, अगर हम नहीं समझ आती तो फातिमा को समझो, अगर फातिमा ना होती तो हम ही ना होते। गल समझ आई बाबा? ये फातिमा का बाप है, ख्याल कराए। ये फातिमा का शौहर है। आगे क्या है लफ्ज? होगी बतूल। वही माँ क्या होगी? इमाम की जौजा होगी। इमाम होता ही वही है जिसकी जौजा भी बतूल हो और आने वाला इमाम भी बतूल का बेटा हो, माँ बतूल हो। सब और ख्याल कराए, जुमला आ गया। जब माँ बतूल हो, बतूल का आगे किसने आना है? बेटा। अब रसूल से आना है बतूल ने। ओए होए, अब देखना है खदीजा किसमें यार की है। जिस बतूल से आगे बेटे आने हैं ना 11, अली अलैहिस्सलाम से 11 बेटे आने हैं, उसकी माँ कौन है? जनाब खदीजतुल कुबरा। इसीलिए अल्लाह ने कुफ का ताल्लुक मर्द से नहीं रखा। ख्याल कराए, मैं बड़ी बहस करने लगा हूं मेरे भाई। कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है। जिस मेयार की मस्तूर होती है उसी मेयार का कुफ होता है। अब अंदाजा लगाए दुनिया, जिस खदीजतुल कुबरा का कुफ मोहम्मद मुस्तफ़ा हो। नहीं, खुश नहीं हुए, नहीं हुए। हाय 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 हाय। जिस बीबी का हैदरी, जिस बीबी का शौहर मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, क्योंकि कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है। फिर बीबी खदीजतुल कुबरा इस्मत व तहारत में किस मेयार की होगी? मेरी गल नहीं समझ आई? आइए ना कि कितनी इस्मत व तहारत होगी जनाबे खदीजतुल कुबरा की, कि जिसका कुफ आलमीन में मोहम्मद मुस्तफ़ा है। वो जिसका कुफ मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, फिर वो बीबी 4 बेटियों वाली नहीं होती। हाय 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 हाय, कि पहले 3 बेटियां थी। हैदरी, ये गल नहीं समझ आई?
आपकी तारीख ने क्या लिखा है कि बीबी खदीजतुल कुबरा की कितनी बेटियां थी? बीबी बाद, ये तो बीबी है ना, इनसे पहले कितनी थी? 3। फिर रसूल से निकाह हुआ। लो, तो रसूल किस मेयार का है? और शादी भी काफिरों से हुई थी। ना ना हम नहीं, तो समझ नहीं पाएंगी मेरे ख्याल है, कोई गल समझ आई है? कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है। अगर ये अल्लाह ने इसीलिए तो पहले से अज़ल से मुंतखब कर दी थी बीबियां, जिनकी हिफाजत इस्मत अल्लाह करने वाला हो और मोहम्मद मुस्तफ़ा की उसने ज़ौजा बननी हो, तो वहाँ गैरों से निकाह का तसव्वुर कैसा? देखो कितनी कितनी ज्यादती होगी, जाती है या नहीं? ये ज्यादती सिर्फ तारीख की नहीं, अदल इलाही पे तौहीन है। अदल इलाही कि अल्लाह आदिल ही नहीं है। जिसके लिए बीबी मुंतखब हो के आई है, उनसे पहले उनका उधर निकाह हो गया। कितनी गलत बात है। तो अच्छी नहीं लगी मेरे? ना ना ना, परेशान हो गया, यहाँ क्या हो रहा है? दलील से बात हो रही ना। कुफ का ताल्लुक किससे होता है? मस्तूर से। मस्तूर जिस मेयार की होगी, उस मेयार का कौन होगा? शौहर होगा। यही वजह है जब खदीजतुल कुबरा के बाद अल्लाह ने बेटी ही एक दी है, 4 है ही नहीं, और वो बेटी है जो नस्ल इमामत की मादन है। जनाब सैयदा ताहिरा नस्ल इमामत है या यहीं से शुरू हो रही है ना? पाक बीबी की यहाँ से नस्ल इमामत शुरू हो रही। जब इमामत की नस्ल यहाँ से शुरू हो रही है, तो फिर बीबी का कुफ कैसा होना चाहिए? हाय हाय नहीं, गौर नहीं फरमा रहे। फिर अली अलैहिस्सलाम को कैसा होना चाहिए? अगर आप खुश हो जाएं तो मैं एक ही लफ्ज़ कह दूं, चूंकि बीबी आई है रसूल के घर में, जो आलमीन में सबसे बड़ा घर है। अब कुफ का ताल्लुक होता है मस्तूर से। अगर अली अबू तालिब के घर आए इसीलिए अल्लाह को काबा बनाना पड़ा। हाय हाय हाय, समझ आइए मेरा बाबू, खुश हो वो पुत्र हैदरी। हैदरिया। इसलिए जनाब अली कहाँ आए? रसूल खुदा नहीं आए, जनाब अली आए, क्योंकि कुफ का ताल्लुक ऐसा था। है अब जिस मेयार की सैयदा होगी, उसी मेयार का शौहर होगा। शौहर, यही वजह है कि रसूल भी इल्म रखता है, लेकिन अल्लाह ने कहा रसूल सलूनी का दावा तूने नहीं करना, अली से करवा, ताकि मेयार फातिमा समझ आ जाए। हाय हाय हाय, सलूनी का दावा किसने किया? जनाब अली ने किया या नहीं? यार शाने बनो ना। सलूनी कबला तफ के दूरी, पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो। जिसका शौहर इसमें यार कहो तो फिर कुफ कैसी होगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब अली ने 1 मिनट के लिए जनाब अली ने दावा किया कि आदमी बैठा था, यहूदी एक आलिम बैठा था, उसने कहा मैं भी अली जितना जानता हूँ। उसने दिल में कहा, अली ने दिल की बात सुन ली उसकी। है जो दिलों की बात सुने वही इमाम होता है। खुश हो मेरा बाबा। जनाब ने उसकी तरफ देख के फरमाया, जो कह रहा था मेरा इल्म बराबर है जनाब अली के, उससे कहा भाई मेरी तरफ देख। अली का चेहरा देखना इबादत है, सवाब नहीं। खुश भी होया करो यार, खुश होया करो। सरकार ने उसकी फरमाया मेरी तरफ देख रहा था, तो जनाब अली ने अपना खाली हाथ फजा में बुलंद करके वापस मुट्ठी वापस की, तो उससे कहा बता मेरे हाथ में क्या है? तुसी खुश नहीं हुए? हाय 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 हाय। फरमाया तेरे हाथ में क्या है? खड़ा हो गया वो आदमी, कहता मौला आपके हाथ में अंडा है। आपने अपने इल्म से
ओ फलां जगह से अंडा पहाड़ से उठा लिया है। जनाब अली ने हाथ खोल के कहा, ठीक कहा तूने, मैंने अपने इल्म से वहाँ से अंडा उठा लिया है। उसी से जनाब अली ने जो कहता था मेरा इल्म अली अलैहिस्सलाम के बराबर है, वही अंडा आगे करके कहा, अगर तेरा इल्म मेरे बराबर है, लो अंडा वहीं रख दे। खुश हो मेरा पुत्र। अंडा कहाँ रख दे? वहीं रख दे, वहीं रख दे। उसने कहा मौला ये मेरे पास इल्म नहीं है। सरकार ने फरमाया सुन, जहां तक तेरा इल्म पहुंच गया था वहां तक तो अली का हाथ पहुंच गया। खुश हो मेरा पुत्र। हाय हाय हाय। कुफ का ताल्लुक किससे होता है? मस्तूर से। फिर इमाम की ज़ौजा पाक जो होगी तो वो क्या होगी? फिर मैं मान लो ना, बनूहा लफ्ज़ दलील है कि इमाम की हर ज़ौजा बतूल। जितने इमाम हैं उनकी ज़ौजा क्या है? बतूल। बतूल बतूल कल मैंने जुमला अर्ज किया था, अल्लती लम तरा हुमरतन कत्तो। बतूल वो होती है कि जो अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुर्ख पसीना ना देख सके। मेरे ख्याल समझ आदि भी है। बतूल जब बतूल है तो फिर बतूल बन के उसके कितने रिश्ते होंगे? शौहर भी मासूम, बेटे भी मासूम। फिर पहली मरकज़ कौन है? जनाब सैयदा ताहिरा। यहाँ से मैं बात थोड़ी सी बात जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात मुश्किल महसूस हुई या नहीं? मुश्किल तो नहीं लगी? थोड़ी सी मैं जरा एक मुश्किल पढ़ना चाहता हूँ। इसी बीबी पाक की मफातियुल जिनान जिनके पास है, उनकी मैं एक ज़ियारत पढ़ना चाहता हूँ। वो ज़ियारत मफातियुल जिनान में है, किताबों में नहीं है। छोटी वज़ाइफ़ुल अबरार ने शायद दी हो लेकिन नहीं है, उसमें नहीं है ऐसी। उस बीबी की ज़ियारत मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि पता चले कि बीबी पाक की ज़ियारत का मेयार क्या है। ज़ियारत के जुमले हैं साहिबान इल्म, ये बातें ऐसी हैं जो कभी बयान नहीं होती, कभी भी होती हैं तो सदियों में शायद कुछ बयान कर दे। अब मैं वो ज़ियारत पढ़ना चाहता हूँ, इजाज़त है मैं पढ़ूँ वो ज़ियारत? पीछे वाले सही ज़ियारत के लिए तैयार हैं सुनने के लिए? बुशार, शुक्रिया। ज़ियारत में पहला जुमला है अस्सलामु अलैके या मुमतहनतो। अस्सलामु अलैके या मुमतहनतो इम्तहनकिल्लाहुल्लज़ी खलक़के क़ब्ल अन यख़लुक़के व कुन्त लिमा इम्तहनके बिही साबिरतन। घबरा के नहीं सुनना, ना घबरा के नहीं सुनना। अस्सलामु अलैके, ये वो बीबी है देखिए जो 12 इमामों की माँ, 11 इमामों की माँ, 12 इमाम शौहर, कुल इस्मत का खजाना है जनाब सैयदा। तो हुक्म है तमाम कायनात को कि इस बीबी को सलाम करो। फिर मैं कहूँ जिन्हें नबी भी सलाम करे, है खुश हो मेरा पुत्र। जिन्हें खातमुल मुरसलीन सलाम करे, जिसे खुद तौहीद सलाम कहे। खुदा जाने वो मरकज़ सलाम क्या होगा। सलाम क्या जवाब देना वाजिब है। लाखों हैं सलाम कहने वाले, मरकज़ सलाम एक, बीबी पाक एक, मरकज़ सलाम एक। तो फिर मैं जुमला कहूँ, ये अज़मत है जनाब सैयदा पाक के अजीम होने की दलील है। लाखों हर तरह के मर्तबे वाले सलाम कर रहे हैं। इन तमाम मर्तबा वालों को हस्बे मरातिब जो एक जवाब दे के जवाब मुकम्मल कर दे उसे फातिहा। अल्लाह क्या मैं आ रहा है जनाब।
अस्सलाम अलैके, सलाम हो आए साहिबान इल्म बैठे। या मुमतहनतु, ऐ वो बीबी जिसका इम्तिहान लिया गया। इम्तिहान लिया गया। मुमतहना तो इम्तिहान देने वाली, इम्तिहान ली जाने वाली। जब इम्तिहान बीबी का हो रहा है, अब इम्तिहान का भी मरकज वजह होगी, मैं अभी बयान करूं। इम्तिहान दी जाने वाली, इम्तिहान लिया किसने? इम्तिहाना ईजाद करने वाला है, तुझे बनाने वाला है। बनाने वाला तेरा इम्तिहान ले रहा है, बना के इम्तिहान ले रहा है। बनाने वाला कौन है? हुन ख्याल कराए से बनाने वाला कौन है? अल्लाह। किसको? बीबी पाक। बीबी पाक का वजूद बनाने वाला कौन है? अल्लाह। या मुमतहना तो ऐ इम्तिहान दी जाने वाली, इम्तहाना किल्लाहुल्लज़ी खलका के, जिसने तुझे वजूद अता किया। इस ज़ियारत में वजूद अता किया। अब कहती है ज़ियारत में जुमला है, कबला आई यखलुका के, अभी तुझे पैदा किया नहीं, पहले इम्तिहान ले रहा है। आओ ना, अब दुनिया बताए ये क्या निज़ाम है। बीबी का इम्तिहान लिया जा रहा है, जिसने पैदा किया अल्लाह ने। और कब इम्तिहान लिया? अभी बीबी वजूद, खल्क के वजूद, ईजाद में नहीं आई। तो फिर मानो जो अपने होने से भी पहले हो। हाय हाय हाय, खुश नहीं हो रहा यार, क्यों नहीं? मैं क्या कह रहा? जो बीबी अपने होने से भी पहले हो, वो कौन है? सैयदा पाक। कबला आई यखलुका के, तुझे खल्क करने से पहले अल्लाह ने। परेशानी क्यों है चेहरों पे? ना मैं देख रहा हूँ यार, मैं तो परेशानी रोज ही मैं पढ़ता हूँ, लेकिन परेशानी क्यों हो रही है? ऐसे सलावात पढ़ें जैसे लायक सलावात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कबला आई यखलुका के, अभी तुझे उसने खल्क नहीं किया, उससे पहले तुझे क्या किया? इम्तिहान ले दिया। वकुंते, खुद कहता है इम्तिहान बोल ले जो जानता ना हो नतीजे को। अल्लाह तो नतीजा पहले जानता है, न जाना फिर इम्तिहान क्यों ले रहा है? अल्लाह इम्तिहान ले रहा है यार, जो नतीजा पहले से जानता है, जब बाखबर है नतीजे से, फिर क्यों ले रहा है? कोई तो वजह है ना, कोई बात है जिस बात ने तमाम इमामों के लिए जरिया बनना है। तभी तो कहा गया ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं। ख्याल करें सी। बकुंते लेमा इम्तहाना के बेही, कुंते, अल्लाह ने तेरा इम्तिहान, इम्तहाना के बीबी, अल्लाह ने तेरा इम्तिहान लिया तेरे बनाने से पहले। बेखबर दुनिया समझे। कुंते लेमा इम्तहाना के बेही साबिरतन, तू उस इम्तिहान में सबर करने वाली साबित हो गई। बहुत बड़ी बात होगी बाबा, मेरी गल समझो, खुदा के लिए परेशान नहीं होना। आप अपनी परेशानियों में बैठे हैं। बीबी को क्यों इम्तिहान लिया? कि बीबी का सब्र। कुंते लिमा इम्तहाना के बेही साबिरतन, तूने सब्र किया, बीबी ने सब्र किया। वक्त के हवाले से बात को आगे बढ़ाते हैं। बीबी ने सब्र किया। सब्र की 9 किस्में हैं।
थोड़ी जी जरा मुश्किल है। सब्र आम, सब्र खास, सब्र अखस, सब्र जमील, सब्र मुस्तहसन, सब्र अजीम, सब्र, ये दूसरा अजीम आज़म से है। अब जो मैं कह रहा हूँ सब्र अजीम पुर आज़म सब्र, इरादों वाला सब्र है। अजीम, सब्र अजीम, फिर ऐन जे ये मीम अजीम, सब्र अजीम, सब्र कुल, सब्र इलाही। कहाँ बैठे हैं मेरे, हाय हाय। ये 9 किस्में हैं सब्र की, अच्छी लगी या नहीं? खुश हो जाए कितनी रूहानियत है माशाल्लाह। पहला सब्र है सब्र आम, मैं बहस करने लगा हूं मेरा भाई। सब्र आम मोमिनीन का सब्र, जितने मोमिनीन हैं उनका जो सब्र है, उसके सब्र में उनका पहला मकाम है सब्र आम मोमिनीन। दूसरा है सब्र खास, ओए ओए ओए, एक खास की क्या लगी कैद। सब्र खास है मुत्तकीन के लिए। मालूम हुआ साबिर होता ही वही है जो मुत्तकी हो। पूछा गया मौला मुत्तकी कौन होता है? फरमाया जो इकरार विलायत है। हाय हाय, खुश हो बाबू से। सब्र खास, पहला सब्र आम, सब्र खास। आगे है बहुत सारे आदमी बिल्कुल ऐसे यहाँ बैठे हुए लगते नहीं। वही यहाँ तुझे आए हो सुनने के लिए। सब्र, बहुत बड़ी बहस करने लगा हूँ मेरा भाई मैं। सब्र आम मोमिनीन का सब्र, सब्र खास मुत्तकीन का सब्र, सब्र अखस, अखस तफजील है, इससे भी बड़ा सब्र ये मुकर्रबीन का है। ओए होए होए, मुकर्रबीन, खुदा जाने मुकर्रबीन। मुकर्रबीन कौन है? जुमला कहूँ, मुकर्रबीन की पहली फर्द को सलमान कहते। वह जिनका सलमान ऐसा हो उसका इमाम कैसा होगा? सब्र हैदरी, सब्र अखस मुकर्रबीन, सब्र जमील नबियों का सब्र माशाअल्लाह। अंबिया का सब्र, सब्र जमील कुरान में है, सब्र जमील ठीक याकूब अलैहिस्सलाम की। अंबिया का सब्र। इसके आगे है सब्र मुस्तहसन, ये रसूलों का सब्र है। आगे है सब्र अजीम। मेरी तरफ देखे मेरे भाई, मेरे अब देखे रसूलों का सब्र आ गया। सब्र मुस्तहसन, रसूलों का सब्र। पढ़े लिखे हो यारा, तुम सियाने लोग हो। सब्र मुस्तहसन में रसूल आ गए। सब्र अगले पिछले जमील में नबी आ गए, नबी भी आ गए, रसूल भी आ गए। अब आ गया सब्र अजीम। सब्र अजीम में 2 आ रहे हैं, एक को इब्राहिम कहते हैं, एक को इस्माइल कहते हैं। जैसे सब्र पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। मालूम हो गया ये पहली मंजिल है सब्र अजीम की, इमामत। ये इमामुन खल्क नहीं, इब्राहिम सिर्फ इमामुन नास। इमामुन नास में इनका सब्र क्या हो गया? अजीम। और मेरे पास देख लो, आप तारीख से कुरान से वाकिफ हैं। इसी सब्र अजीम का मरकज है वफ़दैना हो बिज़िब्हिन अजीम।
वो इमाम हुसैन है, समझ आइए। यार तुसी बिल्कुल खामोश हो गया यार। वफदाए ना हो बेज़ेबह अजीम कौन है? अगर इमाम हुसैन ना होते इस्माइल ज़बा हो जाता। इस्माइल बच कैसे गए? ज़ेबह अजीम की वजह से। जो अंबिया को हयात दे दे उसे हुसैन कहते। समझ आई? नस्ल इमामत को हयात दे दी हुसैन। ये तौहीद का अपना निज़ाम है। हाँ, वफदाए ना हो, हमें फिदिया दे दिया इसका। ज़ेबह अजीम, ज़ेबह अजीम दुम्बा नहीं। ओ बेखबर हो, उधर जाए लबी हो जाए। ज़ेबह अजीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब है ज़ेबह अजीम, उसके बाद है, उसके बाद है। और ख्याल कराए मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ, ए आखिर तक मेरी आवाज़। ज़ेबह अजीम कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जहाँ तक बात समझ आई। अब आया है सब्र अजीम, ऐन जे ये मीम, आज़म से भरा हुआ सब्र। ए जितनी बैठे हो सारे, ये जुमला नहीं भूलना। सब्र अजीम, आज़म वाला सब्र। जिस सब्र में हुसैन है सैयदुश शुहदा, ये शहीदों का सब्र है। गौर नहीं फरमा रहे? ये अजीम सब्र ऐज़े, ये आज़म वाला, ये शहीदों का सब्र है। इस सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम है सैयदुश शुहदा। कहो आगे, मेरा चौथा इमाम है सैयदुस साबिरीन। हाय 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 हाय। जनाब सज्जाद कौन है? सैयदुस साबिरीन है या नहीं? सैयदुस साबिरीन। और जो मेरा बेटा हो सैयदुस साबिरीन जनाब सज्जाद। गल समझ आती भी है थोड़ी। अब सैयदुस साबिरीन, एक सब्र अजीम ऐन ज़ेब यमीम पुर आज़म सब्र, शहीदों का सब्र होता है। उन शहीदों में सबसे सैयदुस शुहदा कौन है? सैयदुस साबिरीन कौन है? बाप बेटा है या नहीं? इसके बाद आता है सब्र कुल। माशाअल्लाह, सब्र कुल में आते हैं 12 इमाम हुजूर पाक। ये हैं सब्र कुल। ओए होए होए। कुल वो होता है जो जितनी जुज़ है सब्र की इन 13 में मौजूद। सब्र कुल हैं 13 मासूमीन, 12 इमाम और आगे सरकार दो आलम। ये है सब्र कुल। आखिर में है सब्र इलाही। इस सब्र इलाही की मरकज है फातिमा ज़हरा। हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहा है। खुदा जाने सैयदा का सब्र कितना है। सैयदा बा क्या हो गई? खुश हो गई। सब्र इलाही, जब सब्र इलाही, अल्लाह सबूर किन की वजह से है? सब्र कैफियत है। फातिमा पाक ही सब्र इलाही की मज़हर कुल। सब्र में नमूना मस्तूर को होना चाहिए। हाय हाय, जब कुफ में सब्र इलाही है तो फिर सब्र में तौहीद वो बचाए हक्का के बिना। ला इलाहा हुसैन। सब जाए बाबा। सब्र कुल कौन है? जब सैयदा पाक। ठीक हो गया। सबसे बढ़कर साबिरीन कौन है? बेखबर दुनिया। हाय हाय हाय, दुनिया को खबर ही नहीं है कि बीबी पाक कितना साबिरा है, कितना साबिरा। चूंकि बीबी है मस्तूर। हाय हाय,
कमालात देना और है, मनसबदार होना और है। बीबी कमालात में बीबी जैसा कोई है नहीं, लेकिन इमामत मनसब है। इमामत में 14 में सिर्फ एक बीबी है जिसमें कमाल है। कमाल क्या है? सब्र का, सब्र इलाही की कौन मजहर है? बीबी पाक। बीबी पाक सब्र किया पहले पहले, अभी इस दुनिया में आई नहीं। ये पूरा मेरा अशरा है इस पर, अब तो एक ही मजलिस है। सब्र कब किया? अभी इस दुनिया में आए नहीं, साबरा पहले हो गए। चूंकि सब्र जो है ना, सब्र मस्तूर है, इस सब्र का आगे अल्लाह ने मर्द को मजहर बनाया, उसी को जनाबे सज्जाद कहते। होई होई होई, खुदा जाने जनाबे सज्जाद में सब्र का कितना, जो सब्र इलाही का, सब्र इलाही का दर्जा रखता हो, सब्र इलाही का। जनाबे सज्जाद खुद सब्र नहीं, गोया तौहीद का सब्र है। ठीक हो गया, तौहीद। अब मैं आयत पढ़ता हूं। अब अल्लाह कहता है, 21वां पारा सूरह सजदा। जल्दी से लंबी बात हो गई, कोई डर नहीं, इतनी समझ आ गई मेरा बाबा। 21वां पारा सूरह सजदा 24 नंबर आयत में पढ़ रहा हूँ। वजालना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बेअमरिना लम्मा सबरू वकानू बेआयातिना यूकिनून। और हमने उनमें से मिनहुम कुछ और भी हैं इमामों जैसे लंबी वैसा इमामों जैसे और भी हैं, हमने उन्हीं मिनहुम, हम भी जमा है, एक नहीं हम, उनमें से हमने आइम्मा को अलग बना लिया। आइम्मा चुन लिए हमने, बना लिए हमने, इमाम बना लिए। मिनहुम, उनमें से कोई हैं वो भी इमामत के लायक थे। गौर नहीं फरमा रहे, लेकिन इंतखाब हमारा इनके लिए हुआ, उनको हमने चुन लिया। मिनहुम अइम्मतन यहदूना बेअमरिना, जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। कब चुना? लम्मा सबरू, उस वक्त जब इन्होंने सब्र किया। कौन गौर नहीं फरमा रहे। अब कुफ का ताल्लुक कैसे होता है? ना कुफ का ताल्लुक किससे है? मस्तूर से। मस्तूर से उर्दू में जादी भी है। मस्तूर तो सब्र इलाही की मजहर है। फिर अली को कैसा होना चाहिए? खुदा जाने अली ने अपनी 4 साला जिंदगी में कितना सब्र किया। मैं क्या कह रहा हूं? यही से बात, थोड़ी सी बात अगर इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा एक थोड़ी सी बात। सरकार तो आलम बीबी उम्मे सलमा के कमरे में या हुजरे में आए, फरमाया उम्मे सलमा मैं सोना अभी लेटना चाहता हूँ, कुछ वही का इंतज़ार है, दरवाज़ा बंद कर दो, किसी को ना आने देना, भाई कोई ना आए, कोई ना आए। उम्मे सलमा कोई ना आए। रसूल कमरे में बैठे हैं कि कुछ कहूँ अगर आपसे, रोना चाहते हैं। मेरा इमाम हुसैन आए, दरवाज़ा बंद देखा, बीबी ने कहा अंदर ना जाओ, नाना आराम फरमा रहे हैं, उन्होंने रोका है किसी कोई अंदर ना आए। जुमला कहूँ, इमाम हुसैन ने कहा मेरे लिए भी कहा है। मेरे ख्याल